फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाएं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन कवर कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MPTET वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है उसकी न्यू डेट्स आ चुकी हैं। 19 सितंबर से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आपको हमारा पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आप केवल पढ़ाई कीजिए और बाकी चीज़ों पर अभी ज़्यादा फोकस मत कीजिए। फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है एनवायरनमेंटल स्टडीज के अंतर्गत, वो है हमारे परिवेश में रहने वाले पशु पक्षी, पालतू पशु और मालवाहक पशु और इन पशुओं पर प्रदूषण का प्रभाव। तो इस लेक्चर में हम हमारे परिवेश में रहने वाले पालतू पशु और पक्षियों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला पशु है जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिसको विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो माता का दर्जा दिया जाता है, तो आप सभी समझ चुके हैं वो कौन सा पशु है। गाय पर हम बात करने वाले हैं। गाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पालतू पशु है जो कि हर क्षेत्र में, हर कस्बे में पाया जाता है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाय एक ऐसा पशु है जिसका सब कुछ काम में आता है। अगर हम उसका देखें, जितने भी वो उत्पाद प्रदान करती है गाय और उसके शरीर में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसके द्वारा, तो सभी काम में आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 मनुष्यों को भोजन यानी कि दूध प्रदान करती है। ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कही हुई है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। गाय के द्वारा क्या क्या हमें प्राप्त होता है वो आपको पता होना चाहिए कि गाय से हमें दूध की प्राप्ति होती है। गाय के द्वारा मूत्र, गोबर के अलावा जो दूध होता है उसके माध्यम से घी बनाया जाता है, दही भी बनाया जाता है, छाछ, मक्खन आदि का भी उपयोग किया जाता है। और महर्षि वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की कई प्रजातियों में गायों को विभाजित किया, जिनका प्राचीन नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी और भौमा आदि है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि गाय जो है उसके द्वारा हमें बहुत कुछ प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। गाय के दूध से हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि मक्खन है, दही है, घी है, तो यही सब उत्पाद हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो मूत्र है उसका भी उपयोग किया जाता है औषधियाँ बनाने में, और गोबर का भी हम उपयोग करते हैं। तो जो महर्षि वशिष्ठ है, इन्होंने गाय को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया, जिसके नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी और भौमा इत्यादि हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से गायों की भारत में कुल 30 नस्लें पाई जाती हैं। 30 प्रकार की नस्लें हैं जो भारत में प्रमुख रूप से गायों की पाई जाती हैं। भारत में गाय की जो 30 नस्लें पाई जाती हैं उसमें जो प्रमुख नस्लें हैं वो हैं रेड, सिंधी, शाहीवाल, गिर, देवनी, थारपारकर आदि नस्लें भारत में दुधारू गायों की प्रमुख नस्लें हैं। तो आप नाम से परिचित होंगे, सिंधी साहीवाल जो है बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं और ये प्रमुख नस्लें हैं। इसके अलावा हम बात करें तो पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह जो थे, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान राज्य में गो हत्या पर मृत्यु दंड का कानून बनाया था। तो ऐसे पहले शासक थे जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने यहाँ पर नियम बनाया हुआ था अपने शासनकाल में कि अगर कोई गौ हत्या करता है तो उस पर उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके बाद आमतौर पर अगर हम बात करें तो गाय का जो वजन होता है वो होता है 1200 पाउंड यानी कि 1200 पाउंड, और 1 पाउंड जो होता है लगभग 450 ग्राम का होता है। तो इस तरह से अगर हम किलोग्राम में इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। और गाय का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 101.5 फ़ारेनहाइट यानी कि 101.5 फ़ारेनहाइट तापमान जो होता है गाय का, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और एक बात आपको और बता दें, गाय को हम माता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। बाकी अन्य जितने भी जीव जंतु हैं वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड विषैली होती है।
और हानिकारक होती है, लेकिन जो गाय होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़कर ऑक्सीजन ही छोड़ती है, जो कि हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है और प्रदूषण को कम करने का काम करती है। पंडित मदन मोहन मालवीय की इच्छा थी कि भारतीय संविधान में सबसे पहली धारा संपूर्ण गौवंश हत्या निषेध की बने। तो जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय धाराएं बनाई जा रही हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे, इन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान में सबसे पहली धारा संपूर्ण गौवंश हत्या निषेध की बननी चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया था कुछ कारणवश। वैज्ञानिक शोध में पता चला है कि गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी किसी अन्य प्राणी में नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि गाय में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। राज्य विधानसभा ने गुजरात पशु संरक्षण संशोधन अधिनियम 2011 31 मार्च शुक्रवार को पारित कर दिया। तो एक पशु संरक्षण अधिनियम बनाया गया गुजरात सरकार के द्वारा राज्य विधानसभा में, और कब बनाया गया? ये 31 मार्च 2011 को ये पारित कर दिया गया। भारत की अगर हम बात करें तो कुल 29 राज्यों में से 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो 29 में से 11 राज्य में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है गौ हत्या पर, लेकिन बाकी के जो 18 राज्य हैं उनमें गौ हत्या पर पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से रोक लगी हुई है और इस पे कड़े कानून बनाए गए हैं। वो 11 राज्य देख लेते हैं। रोक वाले 11 राज्य भारत प्रशासित कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं दिल्ली और चंडीगढ़, इनमें ये लागू है। और गो हत्या कानून के उल्लंघन पर सबसे कड़ी सजा भी इन्हीं राज्यों में तय की गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। तो ये कुछ कानून और प्रावधान निर्धारित किए गए हैं गौ हत्या पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गौवंश पशु अधिनियम 1995 के अंतर्गत 10 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो गौवंश पशु अधिनियम 1995 में बनाया गया था। इसके आधार पर अगर कोई गौहत्या करता है तो 10 वर्ष की उसको सजा हो सकती है और साथ में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला जो है वो पथमेड़ा राजस्थान में है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है जो कि राजस्थान में पथमेड़ा नामक स्थान पर है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो गाय जो है उसमें 33 प्रकार के 33 कोटि यानी कि करोड़ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी दक्षिण भारत की आनगोल नस्ल का सांड था। और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ और उनका दूसरा नाम था भगवान ऋषभ देव, तो उनका चिन्ह भी बैल था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इस महत्वपूर्ण पशु से संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पालतू पशु की जिसका नाम है भैंस। तो गाय के समान भैंस भी एक दुधारू पशु है जिसके माध्यम से हमें दूध की प्राप्ति होती है और उस दूध से अन्य प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। भैंस जो है वो पालतू पशुओं में एक प्रमुख पशु है जिसका आर्थिक रूप से महत्व है। भैंस का रंग काला और उसके जो सींग होते हैं उसको हम सिंह बोल सकते हैं, श्रृंग भी बोल सकते हैं। तो वो प्रायः वक्राकार होते हैं, वक्र के आकार के होते हैं, थोड़ा उसमें घुमाव पाया जाता है, सीधे सींग नहीं होते हैं। तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से अधिक मात्रा में गाय की तुलना में ज़्यादा दूध देती है भैंस और ये गाढ़ा भी होता है। इस कारण से ये आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण पालतू पशु है। भारतीय डेयरी व्यवसाय में घी का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में उत्पादित दूध की सर्वाधिक मात्रा घी में परिवर्तित की जाती है। तो ये सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं कि दूध के माध्यम से ही घी की पूर्ति की जाती है और वो प्राप्त किया जाता है।
हमारे देश में भैंसों की लगभग 23 नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें से 12 नस्लों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व नस्ल पंजीकरण समिति द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत में 30 नस्लें पाई जाती हैं गाय की, और अगर हम भैंस की बात करें तो भैंसों की 23 नस्लें पाई जाती हैं, और इनमें से 12 नस्ल जो हैं उनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भैंस की जो लंबाई होती है वो सामान्य रूप से 6 से 7 फीट की होती है, और अगर हम इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है 3 से 4 फीट, और इसका जो वजन होता है वो होता है 300 से लेकर 600 किलोग्राम तक इसका वजन हो सकता है, यानी कि 3 क्विंटल से 6 क्विंटल के बीच में इसका भार होता है। इनके गर्भकाल का समय 270 से 310 दिन तक होता है। 270 से 310 दिन तक इनका गर्भकाल होता है, और इसके बाद ये एक बछड़े को जन्म देती हैं, जो पहले 6 महीने भैंस का दूध पीता है और बाद में घास खाना शुरू कर देता है। प्रारंभ के 6 महीने में ये केवल जो बछड़ा है भैंस का वो दूध पीता है, और उसके बाद में वो घास खाना प्रारंभ कर देता है। और भैंस का दूध बहुत ही लाभदायक और गाढ़ा होता है। भैंस के पूरे शरीर पर बाल होते हैं। भैंस जो है वो जमीन पर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, ये इसकी स्पीड दर्शाई गई है। अब भारत की जो प्रमुख नस्लें हैं भैंसों की वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। भारत में भैंसों की प्रमुख नस्लें मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, महसाना, भदावरी, गोदावरी, नागपुरी, सांभलपुरी, तराई, टोडा और साथक नारा, ये प्रमुख नस्लें हैं जो कि हमारे भारत में पाई जाती है भैंस की। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे पालतू पशु भैंस से संबंधित। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगले पालतू पशु की, जिसका नाम है कुत्ता। कुत्ता जो है वो भेड़ियों के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बनावट और शारीरिक संरचना होती है वो भेड़ियों के समान होती है। तो कुत्ते भेड़ियों के वंशज माने जाते हैं। इनका 99% डीएनए भेड़ियों से मिलता जुलता है, और डीएनए जो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है वो 99% जो है भेड़ियों से मिलता जुलता है। इस कारण से इनकी जो बनावट संरचना होती है वो भेड़ियों के समान ही होती है, और भेड़ियों के वंशज इनको हम मानते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो कुत्ते की जो औसतन लंबाई होती है वो होती है 633 इंच, और वजन होता है इनका वेट होता है 3 से 175 पाउंड तक इनका वजन होता है। और इनके समूह को पैक कहते हैं। जो कुत्ते का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? पैक कहा जाता है। कुत्ते का औसत जीवन काल लगभग 10 से 14 वर्ष का होता है। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो 10 से 14 वर्ष तक इनका आयु होती है, आयु काल होता है। परंतु कुत्ते जो हैं असमय मौत का शिकार हो जाते हैं विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण। तो अगर हम सामान्य बात करें तो 10 से 14 वर्ष का इनका जीवन काल होता है। सामान्यतः छोटी नस्ल के कुत्तों का जीवन बड़ी नस्ल के कुत्तों की तुलना में लंबा होता है। तो जो छोटी नस्ल के कुत्ते होते हैं वो ज़्यादा समय तक जीवित रह पाते हैं, जबकि जो बड़ी नस्ल के कुत्ते होते हैं वो इनकी तुलना में कम जीवित रह पाते हैं, इनका जीवन काल थोड़ा कम होता है। पालतू कुत्ते का जीवन काल अन्य कुत्तों की तुलना में लंबा होता है। तो जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको संरक्षण प्राप्त होता है, और उनको जो भी भोजन सामग्री चाहिए होती है वो प्राप्त होती रहती है सही समय पर। इस कारण से पालतू कुत्ते का जीवन काल ज़्यादा होता है बाकी कुत्तों की अगर हम तुलना में बात करें तो। कुत्ते के पिल्ले के 28 दांत होते हैं। अच्छे से आपको नोटिस करते चलना है कि कुत्ते का जो पिल्ला होता है, पिल्ला यानी कि उसका बच्चा, नवजात बच्चा जो होता है कुत्ते का, उसको हम पिल्ला बोलते हैं, और उसमें 28 दांत होते हैं। अगर हम वयस्क कुत्ते की बात करें तो उसमें दांतों की संख्या होती है 42। कुत्ते अच्छे तैराक माने जाते हैं, यानी कि ये तैरने में सक्षम होते हैं, फुर्तीले होते हैं। एक कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसानों की तुलना में 1000 गुनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति होती है वो अगर हम अपने इंसानों के बारे में अगर तुलना करें इंसानों से, तो इंसानों की तुलना में 1000 गुनी ज़्यादा होती है।
और इसी कारण से इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटक और नशीले पदार्थ जो होते हैं उनका पता लगाने में किया जाता है। देखिए आगे यही लिखा हुआ है कि एक बार सूंघी गई वस्तु कुत्ते अगली बार पहचान लेते हैं, इस कारण इनका इस्तेमाल यानी कि कुत्ते का इस्तेमाल विस्फोटक और नशीले पदार्थ का पता लगाने में किया जाता है। कुत्ते की नाक के दोनों छिद्रों में से एक स्थान ऐसा होता है जहां बहुत सारी गंध संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। इनका नाम है कीमोरिसेप्टर। तो कुत्ते की जो नाक होती है उसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, संवेदनशील सेंसिटिव सेल्स पाई जाती हैं, और इनको क्या बोला जाता है, कीमोरिसेप्टर बोला जाता है। कुत्तों की सुनने की शक्ति इंसानों से 5 गुनी अधिक होती है। तो देखने की शक्ति भी ज़्यादा होती है, सुनने की शक्ति भी ज़्यादा होती है और सूंघने की शक्ति भी ज़्यादा होती है। तो सुनने की शक्ति जो है इनकी इंसानों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा होती है। इंसानों का रक्त जहाँ 4 प्रकार का होता है, वहीं कुत्तों का रक्त 13 प्रकार का होता है। तो इंसानों का जो रक्त होता है वो 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप। लेकिन अगर हम कुत्तों की बात करें तो उनके जो ब्लड ग्रुप हैं वो 13 प्रकार के होते हैं। पैरों के पंजों को छोड़कर कुत्तों को किसी भी अंग पर पसीना नहीं आता। इसकी एकमात्र पसीने की ग्रंथि पांव के अंगूठे के बीच होती है। तो पंजों पर ही केवल पसीना आता है कुत्तों को, बाकी शरीर पर पसीना नहीं आता, क्योंकि जो एकमात्र पसीने की ग्रंथि होती है वो कहाँ पर होती है, पांव के अंगूठे के बीच। कुत्ते का प्रजनन काल लगभग 9 सप्ताह का होता है। एक बार में कुतिया यानी कि जो फीमेल होती है उसका औसतन 4 से 6 बच्चों को वो जन्म देती है एक बार में। और जन्म के समय कुत्ते के पिल्ले अंधे, बहरे, दांत रहित होते हैं। तो अगर तुरंत के जन्मे कुत्ते के बच्चों की हम बात करें यानी कि पिल्लों की बात करें तो वो अंधे होते हैं, बहरे होते हैं और उनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। कुछ दिन बाद ये चीज़ें सभी विकसित हो जाती हैं। अपनी नाक के हिट सेंसर की सहायता से वे माँ को खोज पाते हैं। तो उनमें सेंसर पाया जाता है, हिट सेंसर, उसके माध्यम से वो माँ को खोजते हैं। कुत्ते समूह में रहने वाले जानवर होते हैं, अकेले रहना ये पसंद नहीं करते हैं। कुत्ते सर्वाहारी होते हैं, साथ ही अनाज, फल और सब्जियां भी खाते हैं। अब यहाँ पर कुत्तों की कुछ प्रमुख प्रजातियां दी गई हैं जिनके नाम है पिट बुल, रॉटवेलर, जर्मन शेफर्ड, डाबरमैन, पिंचर, बुल मास्टिफ, हस्की, मालाम्यूट, वोल्फ हाइब्रिड, बॉक्सर, बेल्जियन। तो ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं, नस्लें हैं कुत्ते की। 10 वर्ष से अधिक उम्र के कुत्तों में से 50% कैंसर की वजह से मर जाते हैं। तो वैसे नॉर्मल इनका जीवन काल जो होता है 10 से 14 वर्ष होता है, लेकिन 10 वर्ष से अधिक उम्र के जब कुत्ते हो जाते हैं तो इसमें से 50% जो है वो कैंसर की वजह से मर जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर का नाम लाइका नामक कुतिया थी। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अंतरिक्ष पर सबसे पहले कौन सा जानवर भेजा गया था। वो भेजा गया था एक कुतिया को जिसका नाम था लाइका, और इसको 1957 में सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कुत्ते के संबंध में। हमारा अगला पालतू पशु है, उसका नाम है बिल्ली। बिल्ली को सामान्य तौर पर मौसी की संज्ञा दी जाती है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बिल्ली जो है वो एक सर्वाहारी स्तनधारी प्राणी है, यानी कि जानवर है। सर्वाहारी है क्योंकि ये शाकाहार और मांसाहार दोनों को अपनाती है, और इसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। बहुत धीमी आवाज़ भी वो कैच कर लेती है और सुन लेती है। इसके देखने की शक्ति भी बहुत तेज होती है, यहाँ तक कि यह रात में और कम रोशनी में भी देख सकती है। तो आप जानते होंगे कि जो बिल्ली की आंखें होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, और इतनी तेज होती हैं कि अगर हम बात करें रात की या फिर कम रोशनी वाले स्थान की तो वहाँ पर भी आसानी से देख सकती हैं। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन काल 15 वर्ष का होता है। बिल्ली जो है 15 वर्ष तक जीवित रह सकती है। अगर हम प्राकृतिक रूप से बात करें औसतन उसके जीवन काल की, तो बिल्लियां 9 हफ्ते गर्भवती रहती हैं, यानी कि मानव का जो गर्भकाल होता है उसी के लगभग बराबर होता है 9 हफ्ते का। और बिल्ली के शरीर में 230 हड्डियां होती हैं। बिल्ली के यहाँ पर आप थोड़ा सुधार कर लें,
बिल्लियां 9 हफ्ते गर्भवती रहती हैं। मानव का जो गर्भकाल होता है वो होता है 9 महीने का, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। बिल्लियों का 9 हफ्ते का होता है, यानी कि लगभग 2 माह के आसपास इनका गर्भकाल रहता है। बिल्ली के शरीर में 230 हड्डियां होती हैं, जबकि इंसानों के शरीर में केवल 206 हड्डियां होती हैं। इंसानों में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जब नवजात शिशु होता है, शिशु का जन्म होता है, उस समय 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और अगर हम बिल्ली की बात करें तो उसके शरीर में 230 हड्डियां होती हैं। मानव घरों में पाई जाने वाली बिल्ली को मारवाड़ी भाषा में मिनकी, ये नाम याद रखना है आपको, मारवाड़ी भाषा में बिल्ली को मिनकी कहा जाता है और जंगली बिल्ली को बलारा कहा जाता है। बिल्ली का जो अंग्रेजी नाम है, प्रचलित नाम, वो है पुसी कैट। तो अंग्रेजी में बिल्ली का प्रचलित नाम पुसी कैट है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी बिल्ली के संबंध में। अगले क्रम में हम अध्ययन करेंगे हमारे पालतू पक्षी। अभी हम बात कर रहे थे हमारे पालतू पशु, और अब हम बात करेंगे हमारे पालतू पक्षी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तोता, पैरट। तोता आप सभी ने देखा होगा, रंगीन पक्षी है, आमतौर पर हरे रंग का होता है। तोते जो हैं रंगीन पक्षी होते हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अधिकतर हरे रंग का तोता सभी जगह पाया जाता है। तोता जो है वो एक समझदार प्राणी है, पक्षी है। तोता एक समझदार पक्षी है और तोते की चोंच लाल रंग की होती है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सिराक्यूला। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो है पैरट का वो है सिराक्यूला। इसका भोजन फल और हरी सब्जी है। तो तोता जो है बहुत ही सुंदर एक पक्षी होता है, हरे रंग का होता है, चोंच लाल रंग की होती है और ये अपने भोजन के रूप में फल और हरी सब्जियों को खाता है। इसके अलावा तोते जो है वो अच्छे पालतू जानवर होते हैं। यहाँ पर पक्षी बोल सकते हैं हम इसको। तोते जो है वो अच्छे पालतू पक्षी होते हैं जो ध्वनि का अनुकरण करते हैं। हमारे द्वारा जो बात बोली जाती है उसको वो जल्दी कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और वैसे ही वो अनुसरण करते हैं। तोते के पैर इंसान के हाथों की तरह होते हैं। तोतों की कुछ प्रजातियां 100 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं, लेकिन जो छोटे सामान्य तोते होते हैं इनका जीवन 15 से 20 वर्ष का होता है। तो नॉर्मली अगर बात की जाए इनके जीवन काल की तो 15 से 20 वर्ष होता है, परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं तोते की जो 100 वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। मादा तोते जो हैं वो 2 से 8 अंडे एक बार में देते हैं। 2 से 8 अंडे देते हैं एक बार में मादा तोते, और इनका जो गर्भकाल होता है वो 17 से 35 दिन तक होता है और बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं, यानी कि अंडायुज पक्षी हैं ये जो अंडे देते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अगले पालतू पक्षी के बारे में जिसका नाम है मुर्गी और मुर्गा। तो आप सभी ने ये पक्षी देखा हुआ होगा, साधारणतः हर क्षेत्र में पाया जाता है। ये प्रसिद्ध पालतू पक्षी है। मुर्गा जो है उसको हम कॉक बोलते हैं जो नर जाति का पक्षी है, और मादा जो है उसको हम हैन बोलते हैं जो कि इसकी मादा प्रजाति है। मुर्गे से मांस और मुर्गी से अंडे की प्राप्ति होती है और भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में एक मुर्गे की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है कड़कनाथ। तो मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा प्रसिद्ध है जिसे वर्ष 2018 में भौगोलिक संकेतक जीआई प्राप्त हुआ है। तो जीआई एक टैग होता है जिसके माध्यम से ये बात निर्धारित होती है कि किसी वस्तु का या किसी जाति का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कड़कनाथ नाम की प्रजाति का एक मुर्गा पाया जाता है और मध्य प्रदेश को 2018 में इसका जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बत्तख की। अगला जो पक्षी है उसका नाम है बत्तख। यह एनारीडे प्रजाति का पक्षी है। एनारीडे प्रजाति का यह पक्षी है। बत्तख का निवास छोटे तालाब और शुद्ध जल में होता है। आमतौर पर आप इसको छोटे जो तालाब हैं वहां तैरता हुआ देख सकते हैं। बत्तख का जो निवास है वो छोटा तालाब होता है या फिर शुद्ध जल।
यह जल पक्षी है। बतख उजले, भूरे तथा हल्के काले रंग का होता है। भारत में बत्तखों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इनका रंग कैसा होता है? उजला, भूरा और हल्का काला रंग होता है और भारत में इनकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसको हम अंग्रेजी में डक कहते हैं और इसकी जो चोंच होती है बत्तख की वो चपटी होती है और सपाट होती है। बत्तख के पैर जालीदार होते हैं और बत्तखों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक जो मीठे पानी में रहती है बत्तख, उसको हम बोलते हैं मीठे पानी वाली बत्तख, और दूसरी होती है समुद्री बत्तख। जो समुद्री बत्तख होती है वो भोजन की तलाश में समुद्र में नीचे तक गोता लगा लेती है, इसलिए हम इसको गोताखोर बत्तख भी कहते हैं। सही परिस्थिति में एक जंगली बत्तख की उम्र 20 वर्ष होती है, लेकिन फार्म हाउस पर रहने वाली बत्तखों की उम्र 10 से 25 वर्ष होती है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो 20 वर्ष इसका जीवन काल होता है, लेकिन फार्म हाउस पर अगर ये रखी जाती है तो इनकी उम्र जो होती है वो होती है 10 से लेकर 25 वर्ष तक इनकी उम्र होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज डिस्कशन किया हमारे परिवेश में रहने वाले पालतू पशु और पक्षी। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, आगे का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।